अब हम अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहेंगे। इंदिरा जी, इंदिरा वर्मा। मुझे दिख नहीं रही इंदिरा जी। मैं यही हूँ आशा जी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है इंदिरा जी आपका। एक सजेशन था आशा जी, पहले रोमिला को बोलना था, तो उनको बुला दीजिए, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, वो वही है, ये आ गई। हेलो रोमिला। नमस्ते आंटी। बहुत स्वागत। रोमिला को कितने वर्षों से हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, और रोमिला को 25-30 साल से हम लोगों का परिचय है। सबसे पहले मेरा उनसे परिचय हुआ जब उन्होंने मेरे लिखे एक नाटक में भाग लिया था। मेरी बेटी बनी थी उसमें। तब से हमेशा उसकी मधुर मुस्कान और हिंदी भाषा के प्रति उनकी कमिटमेंट मैंने हम लोग को बहुत अच्छा लगता है जब भी मिलते हैं, कभी कभी। और पर ये बहुत योग्य है डॉक्टर रोमिला वर्मा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में प्रोफेसर हैं। इन्होंने पीएचडी की है और ये पर्यावरण और जल के संबंध में बहुत इन्होंने अन्वेषण किया है और विशेषज्ञ हैं। और फ्रेश वाटर के संबंध में जो सारे विश्व में जो अभाव है उसके विषय में इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है हम लोग के विश्व रंग के कार्यक्रमों में, जो कि सभी बहुत प्रभावित हो गए उसको देख के। बहुत कुशलता से उन्होंने सब प्रेजेंटेशन किया, फिल्में बनाई उसके संबंध में। और अब पता चल रहा है वो कविताएं लिखती है, तो उनके व्यक्तित्व का नया आयाम है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। और तो मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी कविताएं पढ़ें। एक बात और कहनी है कि भारतवर्ष में 20 वर्षों तक इन्होंने जो अध्यापन किया उसके लिए इनको विशेष सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और इनके जो भी हम लोगों ने फिल्म देखी थी, लघु फिल्म, उससे जल के संबंध में बहुत सारी नई जानकारियां लोगों को हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम आशा आंटी ही बोल सकते हैं, आशा जी नहीं निकलता मुझसे, क्योंकि आपने मेरी माँ का रोल अदा किया था और वाकई में मेरी माँ समान है आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मंच में बुलाने के लिए। और मैजिक मैन एंड चंद्रा का बहुत आभार। हिंदी राइटर्स गिल्ड, शैलजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि मुझे आपने इसमें इनवाइट किया। और दूसरी बात ये बताना चाहेंगे आज कि आशा आंटी जिन्होंने मेरी माँ का रोल किया था, और आज ये मंच हम बहुत खुशी के साथ मेरी सास श्रीमती इंदिरा वर्मा के साथ कर रहे हैं। हम लोग एक छत में के अंदर बैठे हुए हैं, मम्मी जी एक रूम में है, हम एक रूम में हैं, और उनके प्रोत्साहन की वजह से आज यहाँ है। नहीं तो आपको पता ही है, हम ज्यादा ये पोएट्री सेशन वगैरह में आने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे आपने किया मेरे साथ कि इतने दिग्गजों के बीच में, मधु जी आपका कितना बढ़िया कविता सुन करके, और ऊपर से उसके बाद मेरी सास जो कि खुद कितना कुछ उन्होंने लिखा है, उसके बीच में फिर मेरे को बोलना पड़ा। तो उसके लिए माफी चाहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मेरे पास बोलने के लिए। और तो पहला जो हम शुरू करेंगे कविता से, गंगा का पुनर्जन्म। सो आपने हमें इंट्रोड्यूस किया है कि हम पानी के ऊपर काम करते हैं, पर्यावरण के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें गंगा का पुनर्जन्म जो है वो आज गंगा नदी के साथ जो हो रहा है, इतनी अभिषिप्त है, इतनी गंदगी और बीमारियां बढ़ गई हैं पानी को लेकर के। तो इसमें हमने कोशिश की है, जो हजारों साल पहले की कथाएं जो हम सुनते आ रहे हैं कि गंगा नदी पहले चंद्रमा में बहती थी और कैसे शिव जी ने उन्हें पृथ्वी पे उतारा। तो वो कहानियां सुन के हम बड़े हुए। तो उसी में हमने कोशिश की है कुछ ताना बाना बुनने के लिए उस कहानी को लेकर के। तो उससे पहले अगर डॉक्टर जाफरी जी यहाँ पर है तो आप गौर फरमाएं, इसकी पहली लाइन यायावर के संबंध में है। उन्होंने जब यायावर के बारे में बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गंगा का पुनर्जन्म, श्यामल सघन गर्जन बनकर
क्यों भटकते हो तुम यायावर, जब बरसते हो बंजर धरती पर, तरित होती है गंगा तुम्हें छूकर। जब मैं बहती चंद्रमा के बंजर जर्जर धरातल पर, अपने एकांत में लुप्त सीमित रहती अपनी धूरी धर। दूर टिमटिमाती धरती जब देती मुझे ऊर्जा अंजलि भर। बहुत सुंदर। इस अकेलेपन का सहारा समर्पित करती तुम्हीं पर। तुम मेरे सत्य, तुम मेरे सत्य, तुम मेरे सुंदर, तुम मेरे शिव, तुमसे साकार। वाह। इस खामोश पिंजर में पड़ी आह्वान किया तुम्हें कई बार। इस खामोश पिंजर में पड़ी आह्वान किया तुम्हें कई बार। प्रदीप्त हुए बनकर सखा, संदीप्त किया मेरा निर्मल प्यार। मेरे साथी, मेरे संगरक्षक, अचंभित हूं कुछ आवाजें सुनकर। दूर से आती ये किलोल, समझ न सकी किस कारण से। उनका रुदन, उनकी कंपन विचलित करती तन मन को। मुझे बताओ ये विडंबना, मेरी खामोशी का क्यों करती बींधन। कठिन है सुनना इनकी पीड़ा, बताओ तुम ही कुछ समाधान। सुनो गंगा दूर धरा पर, विचलित कुंठित मचाती है हाहाकार। दो बूंद पानी को तरसते पृथ्वी के जीव जंतु जानवर। ये स्वर राजा भागीरथ की तपस्या का है हुंकार। प्यासी लोग और प्यासी धरती का है ये आतुर मनुहार। प्यासे लोग और प्यासी धरती का है ये आतुर मनुहार। बहुत सुंदर। उनकी तपस्या का मान रखना, उनकी साधना का अपमान न करना। उनकी तपस्या का मान रखना, उनकी साधना का अपमान न करना। बहो धरती पर उन्मुक्त होकर, सारे बंधन से विमुक्त होकर। अवाक रह गई गंगा ये सुनकर, कैसे होगा उससे ये साकार। नहीं तोड़ा अपना ही बांध, तो पृथ्वी में बहूंगी कैसे आखिर कर। तो ये सारे इमिग्रेंट का, जैसे मधु जी ने भी बोला कि ये उलझन जो होती है कि कैसे बहूंगी कैसे आखिर कर। आसान नहीं है मातृभूमि का त्याग कर कहीं और बहना। आसान नहीं है मातृभूमि का त्याग कर कहीं और बहना। अनजान लोग अनजान रस्ते, उम्र भर वहीं है बसना। पलट के कभी ना आ पाऊंगी, क्या मुमकिन है वहीं जाकर बस जाऊंगी। असमंजस में देखा गंगा को, दिलासा दिया शिव ने उसको। उतरोगी जब हिम चोटी पर, आत्मसात कर लूंगा मैं तुमको। आत्मसात मैं कर लूंगा तुमको। नहीं भय और चिंता करना, मेरी जटा में तुम उतरना। ताकि तुम्हारी दाह प्रवाह नाश न कर दे पृथ्वी को। वरिष्ठ विराट सर्प रखवाले, नीलकंठ और डमरू वाले। मैं गिरीश, मैं भूदेव, कैलाशनाथ महेश सचदेवा। दीर्घाह धारण कर जटाएं खोली हुंकार किया। दीर्घाह धारण कर जटाएं खोली हुंकार किया। शंखनाद और डमरू बाजे, हिम पर तांडव का झनकार हुआ। बहुत अच्छा। हिम पर तांडव का झनकार हुआ। ये बात हम बताना चाहते हैं, हम बहुत पहले हिमालयस में ट्रैकिंग करते थे, और अगर आप गंगोत्री गए हैं कभी, वहां से गंगोत्री देखा है, तो वहां का जो ग्लेशियर्स और हिमाद्रीज है वो आपको सच में
मजबूर कर देंगे ये मानने के लिए कि ये शिव की जटाएं ही हैं। वो रेसिपीज, वो क्रैक्स आप देखेंगे तो लगेगा कि जटाएं खुली हुई हैं। तो ये वहां से ये मेरा सोर्स है और मेरे बहुत सुंदर चित्र आपने खींचा है। थैंक यू आंटी। गंगा मानो अवचेतन सी, ट्रांस में गंगा मानो अवचेतन सी आकृष्ट हुई धरा की ओर, पूरे आस्था को समेट कर, शिव पे उन्होंने पूरी आस्था लगा दी कि वो जरूर खड़े होंगे अपनी जटा खोल करके उनको धारण करने। पूरी आस्था को समेट कर खिंचती गई हो भाव विभोर, जब गंगा ने आंखें खोली, जब गंगा ने आंखें खोली, उल्लास था सारी ओर। चित्रे जटाओं से निकलकर प्रफुल्लित थी सुनकर ये शोर। नर नारी सब नाच रहे थे, नर नारी सब नाच रहे थे, बच्चों की सुंदर किलकोर। मेरी नियति मेरा उद्गम बहना है लेकर हिल्लोर, मेरी नियति मेरा उद्गम बहना है लेकर हिल्लोर। मैं जानवी मैं मंदाकिनी, मैं ब्रह्माणी और सरसरिता, मैं जानकी मैं मंदाकिनी, मैं ब्रह्माणी और सरसरिता भी मैं तारिणी मैं तारिणी मैं प्रकाशनी, सींचन करती चारों ओर, सींचन करती चारों ओर। सदियों से बहती आ रही हूँ, सदियों से बहती आ रही हूँ, प्यास धरा की बुझा रही हूँ। अमृत कण को पिला पिला कर जीवन सबका तार रही हूँ, अमृत कण को पिला पिला कर जीवन सबका तार रही हूँ। मैलों का श्राप धोते धोते, मैलों का श्राप धोते धोते, पापों की मुक्ति ढोते ढोते, अब मैं शिथिल और व्याप्त गई हूँ, मतलब आई एम स्पेंट नाउ, टायर्ड। अब मैं शिथिल और व्याप्त गई हूँ, श्यामल बदरी को ढूंढ रही हूँ, वही यायावर बादल जो उसको तरित करता था, श्यामल बदरी को ढूंढ रही हूँ। अब तो शिव भी दिखते नहीं है, व्याकुल शिथिल को रीस रही हूँ, ट्रिकल्स, व्याकुल शिथिल हो रीस रही हूँ। कितने सुंदर उपमान दे दिए आपने। क्या कोई मुझे बचाएगा, क्या कोई मुझे बचाएगा, वापस जाऊं चंद्रमा पे, क्या ऐसा कभी हो पाएगा, वापस जाऊं चंद्रमा पे, क्या ऐसा कभी हो पाएगा। सहस्त्र युगों से तक बहते बहते, सहस्त्र युगों तक बहते बहते, क्या मेरा पुनर्जन्म हो पाएगा, क्या मेरा पुनर्जन्म हो पाएगा। सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर प्रीति अग्रवाल, शैलजा और अतुल पांडे जी, इंदिरा जी और सभी बहुत ही प्रसन्न है। सीमा बागला सब आपकी कविता सुन के, और संदीप जी ने तो ये कविता सुन के कविता ही लिख दी, 2 लाइन सुनते हैं आपको। जरूर। इंदिरा जी, रोमिला जी, सब साथ में आशा सुनहरी बह चली है, देखिए बनकर सुखद गंगा की लहरें। बहुत सुंदर संदीप जी, बहुत ही सुंदर। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि हमारी रोमिला इतनी सुंदर कविता लिख रही है। अब तो सुनना ही पड़ेगा और भी भविष्य में। अभी 5 मिनट और है तो हम स्वागत करते हैं आप एक और रचना का। ठीक है। अभी मधु जी ने एक टेक्नोलॉजी पे एक पढ़ी थी, तो अब ऐसा है कि एक थोड़ा सा हास्य रस के ऊपर एक छोटी सी कविता है। जरूर, स्वागत है। आज जिंदगी उदास है, आज जिंदगी उदास है, मन गमगीन दिल बेताब है। अच्छा। अपने दुखों का क्या करूं बयान, दुनिया जैसे हो गई वीरान। अभी कल ही की तो है व्याख्यान, अभी कल ही की तो है व्याख्यान। जब साथ मेरे चल रहा था जहान, आस पास की भीड़ भाड़ से हर्षित मुख पुलकित मुस्कान। कुछ चेहरे थे जाने पहचाने, ज्यादातर अजनबी गुमनामे। इन गुमनाम हस्तियों से मेरी दुनिया थी कितनी आबाद, इन गुमनाम हस्तियों से मेरी दुनिया थी कितनी आबाद। नहीं मांगा इसके अलावा और कभी कोई सौगात। अरे वाह।
पर अब देखिए क्या होता है, मिनटों में सब अदृश्य हो गए, मिनटों में सब अदृश्य हो गए, जो कल अपने थे सब लुप्त हो गए। करूं मैं अब किससे फरियाद, करूं मैं अब किससे फरियाद, किस्मत की मारी बेबुनियाद। चलते चलते बीच सड़क में, चलते चलते बीच सड़क में भिड़ गई उस लैम्प पोस्ट से, भिड़ गई उस लैम्प पोस्ट से, पैर की हड्डी टूट गई, नाक भी टेढ़ी हो रूठ गई। इसका कोई गम नहीं मुझको, इसका कोई गम नहीं मुझको, लेकिन निगोड़ी आईफोन हाथ से छूट गई, आईफोन हाथ से छूट गई। कितना चाहा लपक पड़ूं, कितना चाहा लपक पड़ूं, आईफोन से चिपक पड़ूं, किंतु तकदीर को था नहीं गवारा, टूट गया जिंदगी का सहारा, टूट गया जिंदगी का सहारा। माँ पापा ने किया ऐलान, फेल हुआ मेरा सारा प्लान। पहले जोड़ो अपने बोन, पहले जोड़ो अपने बोन, तब मिलेगा दूसरा आईफोन, पहले जोड़ो अपने बोन, तब मिलेगा दूसरा आईफोन। कंफ्यूजन में, कंफ्यूजन है अब मेरा कौन, कंफ्यूजन है अब मेरा कौन बिना आईफोन के। अब तो दुनिया बिल्कुल अलोन, अब तो दुनिया बिल्कुल अलोन। अरे वाह वाह। तो ये किए हैं, और ये छोटा सा टाइम है आंटी, 2-3 मिनट तो है ही। अच्छा, तो ये वाला हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। हमारे पास इसका ये आखिरी कविता है जो हमने लिखा था 2012-13 में। अच्छा। इसका नाम है 16 दिसंबर शीत की रात। और अगर आपको इसके ईयर से कुछ अंदेशा हो तो ये है जो निर्भय कांड हुआ था दिल्ली में, अच्छा। ज्योति के साथ, ज्योति सिंह के साथ, वो उसके बारे में है। 16 दिसंबर की रात को हुआ था, 16 दिसंबर शीत की रात। इस बार फिर धरती डोली, इस बार फिर धरती डोली, आक्रोश की ज्वाला फैली, आक्रोश की ज्वाला फैली। पक्ष विपक्ष की रिवायतों में, पक्ष विपक्ष की रिवायतों में, नैरेटिव में वो जिंदगी मौत के बीच में झूली, पक्ष विपक्ष की रिवायतों में वो जिंदगी और मौत के बीच में झूली। उंगलियां उठी, उंगलियां उठी और प्रश्नों की हुई बौछारें, पीटा ढिंडोरा तोड़ी सभ्यता की सब दीवारें, पीटा ढिंडोरा तोड़ी सभ्यता की सब दीवारें। क्या पहना था, क्या पहना था, समय का कुछ ध्यान दिया तुमने, क्या पहना था, समय का कुछ ध्यान दिया तुमने। अपनी सीमाओं का बंधन तोड़ा, अपनी सीमाओं का बंधन तोड़ा, क्यों खींची लकीरों को छोड़ा, क्यों खींची लकीरों को छोड़ा। लकीरें, लकीरें जो सदियों से तुम्हारी, लकीरें जो सदियों से तुम्हारी सुरक्षा का था साधन, तुम्हारी सुरक्षा का था साधन। बेलकीर लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे संरक्षण का था अनुबंधन। बेलकीर लोग, आप समझ लीजिए बेलकीर लोग कौन है। बेलकीर लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे संरक्षण का था अनुबंधन, इसलिए लकीरें खींची गई। लकीरों के चक्रव्यूह में, लकीरों के चक्रव्यूह में तुम साक्षात दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, तुम ममत्व, शक्ति और अन्नपूर्ण की ज्योति। लड़की का नाम जिसके साथ वो हुआ उसका नाम ज्योति था। अच्छा। तुम ममत्व, शक्ति और अन्नपूर्ण की ज्योति। तुम्हें देवी बनाकर तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हें देवी बनाकर तुम्हारी पूजा की जाएगी, किंतु इंसान बनने के अधिकार से वंचित रह जाओगी। तुम निर्भय हो, तुम निर्भय हो। इस भयावह स्थिति पर इज्जत की चादर ढक दी जाएगी, इस भयावह स्थिति पर इज्जत की चादर ढक दी जाएगी। फिर दोहराया जाएगा वही व्यवहार, फिर दोहराया जाएगा वही व्यवहार, वही अनिष्टता, वही विचार। जब तक वही लकीरें, जब तक वही लकीरें इन बेलकीरों के लिए ना खींची जाएंगी। लकीरें सिर्फ कुछ लोग के लिए खींची जाती हैं, जो बेलकीर है जब तक उनके लिए नहीं खींची जाएंगी, क्योंकि बेलकीर घूमने वालों तुमने मानवता को ललकारा है, बेलकीर घूमने वालों तुमने मानवता को ललकारा है। तभी तो आज सृजन की स्रोत में महिषासुर का भाला है, तभी तो आज सृजन की स्रोत में महिषासुर का भाला है। बहुत सुंदर।
शैलजा ने लिखा है कि ज्योति पांडे निर्भया के लिए सशक्त ललकार है आपकी कविता में, और कनिका वर्मा, इसके साथ सीमा बागला, सभी ने बहुत प्रशंसा की है। और मुझे तो ये लग रहा है कि रोमिला तुम्हारी कविता में कितने सारे रस है, एक तरफ हास्य रस, एक तरफ इतना भयावह चित्रण, और दूसरी ओर गंगा की कविता में कितना दर्शन। तो उसमें भक्ति भी है, दर्शन भी है और सच्चाई भी है। तो बहुत ही सुंदर चित्रण, और समय तो हो गया है। हाँ। और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। में डाल दिया, लेकिन बहुत खुशी हुई। अब हम लोग भविष्य में और कविताएं सुना करेंगे तुमसे जरूर। अब आपकी सासू माँ जी को हम मम्मी जी आप आ जाइए, इंदिरा जी को